हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान नई भर्ती 2020 का ऑफिशियल प्रेस नोट फुल डिटेल के साथ जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जारी कर दी गई है, यानी कि आपकी सारी वैकेंसी की डिटेल आ चुकी है। हाई कोर्ट की वैकेंसी है दोस्तों, ये यहाँ पर वाहन चालक के लिए योग्यता, एज लिमिट, सिलेबस क्या होना चाहिए, लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो को देखे बिना आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो कि आपके लिए यहाँ पर देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्वालिफिकेशन में भी बदलाव किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा 10वीं पास, पर दोस्तों ये 10वीं पास वैकेंसी नहीं है, ये सीनियर सेकेंडरी कर दी गई है, यानी कि 12वीं पास ये भर्ती है दोस्तों। बड़ा अपडेट है इस वक्त का। चलिए पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। यदि दोस्तों आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन कैसे भरोगे, कहाँ से भरोगे, सारी जानकारी मैं बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है alldateseat.in। ये वेबसाइट आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल में सर्च करते ये वेबसाइट आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर alldateseat.in, इसे सर्च कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी राजस्थान हाई कोर्ट की भर्तियों से संबंधित। सारी जानकारी आपको यहाँ पर ही मिलेगी, राजस्थान की हाई कोर्ट की भर्तियों से संबंधित। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2020। इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो है नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा। यहाँ से आपको ये पीडीएफ है जो अभी हाल ही में जारी हुई है फुल डिटेल, ये भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना। फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से लिंक दे रखा है यहाँ पर नीचे, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग भी यहाँ से फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा आप भी पढ़ सकते हो। चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये विस्तृत नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर 22/7/2020, यानी कि अभी हाल ही में जारी हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालयों में वाहन चालक के लिए यहाँ पर रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती की जा रही है। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो ट्रेनिंग पीरियड में पैसे मिलने वाले हैं वो 14,600 मिलेंगे। उसके बाद जो आपको परमानेंट हो जाएंगे तब 20,800, इसे 65,900 रुपये दे होगा, जो मैंने आपको सुबह भी बता दिया था। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें महत्वपूर्ण नोट क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि वाहन चालक के पद की कार्य प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों पर दिव्यांगजन को आरक्षण देय नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है विद्यार्थी, दिव्यांगजन विद्यार्थी है, वो चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, तो यहाँ पर उनको आरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ पर वाहन चालक की भर्ती को देखते हुए विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। जिस प्रकार 10% आरक्षण, जो अलग अलग आरक्षण है वो सारी प्रकार की। अब न्यूनतम योग्यता दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक, शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता देखिएगा, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी, दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी नहीं किया गया है, ध्यान से देखिएगा। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। जो विद्यार्थी 12वीं पास है वही आवेदन कर सकता है। उसके अलावा अभ्यर्थी हल्के वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए उसके पास, या फिर क्या होना चाहिए, और परिवहन वाहन होना चाहिए, उसके पास परिवहन वाहन भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास साधन होना चाहिए। नहीं है तो दोस्तों उसको तो बाद में खरीद लिया जाएगा, कैसे भी कुछ भी करके। बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए LMV का, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का। चालक की वैध अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए, यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि वैलिड ही होगा आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपने कहीं से फर्जी नहीं बनाया हो। अगला है यहाँ पर, अभ्यर्थी को हल्के वाहन और परिवहन वाहन चालक के लिए वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों को चलाने का, यानी कि आपको जो वाहन चलाने का अनुभव है वो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31/8/2020 तक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बड़ा अपडेट है, 3 साल का अनुभव मांगा गया है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है। वाहन होना चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि बारीकी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आपको ये होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल भी होना चाहिए अच्छा आपके, यानी कि आपकी आंखों की जो दृष्टि है बिना चश्मा 6/6 की होनी चाहिए। अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालक में दक्षता होनी चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों।
और वो विद्यार्थी भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, वो डाउनलोड पर होगा। अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनलोड ऐप। फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा क्या है? विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से 39 वर्ष 11 महीने 29 दिन तक का जो विद्यार्थी है वो सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा अपडेट है दोस्तों। उसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की शिथिलता है। महिलाओं को सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर रूप से वर्ग हैं जिनके लिए 5 साल की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग इनके लिए 10 साल की जो महिला हैं उनको छूट दी गई है। यानी कि यहाँ पर महिलाएं भी फॉर्म भर सकती है। बड़ी अपडेट है। विधवा और विच्छिन्न विवाहित महिलाओं, तलाकशुदा के मामले में कोई ऊपरी सीमा नहीं दी गई है छूट वगैरह। आगे क्या अपडेट है वो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं सारी जानकारी। यहाँ पर चरित्र यानी कि आपका गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा? सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक 400 रुपये आवेदन फीस लगेगी। उसके अलावा SC ST वाले विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। परीक्षा शुल्क की वापसी यानी कि रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई दावा नहीं कर सकते कि हमें फीस चाहिए। इसके वापसी का अनुदेय नहीं है, यानी कि आपको वापस फीस नहीं मिलेगी। बड़ी अपडेट। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन चरण फर्स्ट में यानी कि स्टेप फर्स्ट में आपकी क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने और समझने का ज्ञान संबंधित प्रश्न आएंगे। वाहन एवं रोड साइड मरम्मत की तकनीक का ज्ञान संबंधित प्रश्न आएंगे। यातायात नियमों का ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार और पूछे जाएंगे। उपरोक्त विषयों में से प्रथम विषय से 20 अंक, द्वितीय विषय से 20 अंक, तृतीय विषय से 30 अंक, चतुर्थ विषय से 30 अंक पूछे जाएंगे। इस प्रकार 100 अंकों का ये पेपर होगा आपका। तो यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। गलत उत्तर के होने पर नकारात्मक अंक नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर कोई नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बात करते हैं आगे। लिखित परीक्षा OMR पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी, यानी कि जो आपकी परीक्षाएँ होगी वो ऑफलाइन की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों का 10 गुना सीमा तक के जो अभ्यर्थी है उनको जॉब टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और सभी जो और विद्यार्थी बचे हैं OBC के, इनके MBC वगैरह के, इनको 45% अंक लाना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं। लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात प्रश्न पत्र के आदर्श उत्तर कुंजी मॉडल आंसर की राजस्थान उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है वहां पर आपकी आंसर की भी घोषित कर दी जाएगी। साथ ही में जॉब टेस्ट के बारे में 90 अंक का होगा। जॉब टेस्ट आपका 90 अंक का होगा। जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका 70 नंबर का। रोड साइड मरम्मत परीक्षा होगी आपकी 20 अंक की। उसके अलावा व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का होगा। यानी कि टोटल मिला के 200 नंबर का आपका यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों विशेष नोट तैयार किया गया है। यदि आपको जो टोटल मिलाकर के जो नंबर है उनमें से जो SC ST वाले इसको 45% अंक लाने हैं, उसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको 50% अंक लाने होंगे। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। आवेदन करने की समय सीमा 31/7/2020 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31/8/2020 सोमवार को सायं 5 बजे तक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा 31/7/2020 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 1/9/2020 मंगलवार को रात्रि 11:59 तक आवेदन कर पाएंगे।
दोस्तों 1/9/2020 तक केवल फीस से जमा करने हैं। केवल लास्ट डेट है जो आपकी आवेदन करने की वो 31/7/2020 रखी गई है, याद रखना है बिल्कुल। और आप इस पैसे को CSC के माध्यम से यानी कि ई मित्र कियोस्क के माध्यम से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हो। आगे क्या अपडेट है वो सारी आपको मैं बता देता हूँ फुल डिटेल के साथ। परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक आपको बता दिया जाएगा जैसे ही जानकारी मिलेगी, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं अभी बता दूंगा आपको। और आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, और मैंने जो वेबसाइट आपको बताई है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। प्रवेश पत्र वगैरह आपको डाक से नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जानकारी क्या है। हेल्पलाइन नंबर, यदि कोई भी आपको परेशानी होती है इसमें तो आप इन दोनों नंबरों पे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपको कोड नंबर जो है 0291 लगाने, उसके अलावा ये दोनों नंबर है, इन दोनों में आप लगा सकते हो। उसके बाद आगे जानकारी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा यहाँ पर रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय में 35 पोस्ट हैं, वो यहाँ पर दी गई है, वो आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर, जहाँ पर सीटें हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, 3 वैकेंसी है। उसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में भी 3 सीटें हैं। और आगे आप ये देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी की पूरी जानकारी थी। उसके अलावा यहाँ पर जिला न्यायालय में वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण। तो दोस्तों कितने जिले हैं, टोटल मिला के 17 जिलों में ये वैकेंसी रिक्त है। अजमेर, बालोतरा, बारान, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, टोंक, उदयपुर। तो ये सारे ज़िले हैं दोस्तों, इनमें मिलाकर के 31 वैकेंसी है, जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं सभी विद्यार्थी। जनरल की यहाँ पर टोटल 23 वैकेंसी है, EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 2 पोस्ट है, MBC की कोई पोस्ट नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये है पोस्टों का विवरण। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ भी इसे भेजेंगे तो वो भी इस जानकारी को जान पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बता दी है, अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी यदि क्वालिफिकेशन है तो जिन विद्यार्थी की क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। कोई अगली अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा।